कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर एक वायरस को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और देश के लोग कहे तो एक तरह से सशंकित हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिस तरह से कोविड-19 ने पूरे देश में तबाही मचाई थी, तो अब एक बार फिर एक चाइनीज वायरस देश में आ गया है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि इस वायरस को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, या कितना खतरनाक है और क्या कुछ इसके बारे में प्रिकॉशन लेना है, क्या इसके लक्षण हैं। तमाम बातों को लेकर लोगों में एक उत्सुकता है इसको जानने को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कोविड ने परेशानी में डाला था लोगों को, तो लोग नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर इस तरह की कोई भी बीमारी आए और देश के लोग परेशान हों। तो हमारे साथ रिम्स डायरेक्टर हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे तमाम उन पहलुओं पर जो नया वायरस आया है HMP वायरस, उसके बारे में। सर क्या कहेंगे, ये क्या है सर ये वायरस जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है? हाँ, ये सेंसिटिव इशू है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि HMP वायरस कोई ऐसा डेंजरस वायरस नहीं है, न इसकी कंपैरिजन कभी कोविड वायरस से की जा सकती, कोरोना से नहीं की जा सकती। हम सभी जानते हैं कि ये ठंड का सीज़न है, इस समय ज़्यादातर लोगों के गले ख़राब होते हैं और गले ख़राब जो होते हैं उनमें जो कॉमन वायरसेस हैं वो करीब 7 तरह के हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा और दूसरे RNA वायरसेस हैं। और ये गला जो ख़राब होता है ये कॉमन है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। अब इसमें हम केवल इतना जोड़ देना चाह रहे हैं कि केवल 10 से 12% जो गला लोगों को ख़राब होता है उसकी संभावना है कि 10 से 12% HMP वायरस की वजह से हो जाए। और ये वायरस इसलिए ख़तरनाक नहीं है क्योंकि इसमें केवल गले तक ही इन्फेक्शन होता है, इसका जब होता है फेफड़ों तक नहीं जाता है। फेफड़ों तक केवल 5 से लेकर 16% केसेस में ही ये फेफड़ों तक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर ही इन्फेक्शन रहता है, जिसको हम URTI बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। LRTI मतलब लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब लंग्स इन्फेक्टेड कम ही केसेस में होते हैं। तो ये इस तरह देखें तो कोई ख़तरनाक वायरस नहीं है और ये कोई नई इन्वेंशन भी नहीं है। ऐसा नहीं, कोविड के तो 3 तरह के वायरसेस आए थे, जैसा कि हम जानते हैं। सार्स कोविड आया 2009 में, फिर मिडिल ईस्ट वायरस आया 2012 में, फिर सब्सिक्वेंटली हमारा कोरोना कोविड-19 आया, जो तरह तरह से अपने फार्म और इन्वेजिवनेस और रिप्रोडक्शन रेट बदल के आता रहा, जिसकी वजह से और एग्रेसिव हो गया। इस वायरस के बारे में जितना हम जानते हैं ये बहुत जल्दी अपने आप को चेंज भी नहीं करेगा और ये माइल्ड इन्फेक्शन ही करता है और लोअर ट्रैक्ट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। इसलिए मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लगती है कि इसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता है या कोविड जैसी स्थिति आने जा रही है या इसमें लोग ज़्यादा मरने लगेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सर एक संशय तो हटा कि ये जानलेवा नहीं है जी, लेकिन फिर भी बचाव तो ज़रूरी है कि आखिर वायरस है तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। तो इसके लक्षण क्या है, पहले क्या लक्षण होते हैं कि पता चले कि HMP वायरस है ये? बहुत कॉमन लक्षण हैं और जैसे कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं, जैसे नाक का स्टफी होना, नाक में कंजेशन होना, गले में कंजेशन होना, फीवर होना, खांसी आना। अगर इसमें ब्रेथलेसनेस और जुड़ जाती है, जैसे सपोज करिए कि सांस फूलने लगी जल्दी जल्दी, या 7 दिन तक सिम्टम, हम जानते हैं कि कॉमन कोल्ड में 7 दिन में सब कंट्रोल हो जाता है अपने आप, तो कभी ऐसा होता है कि जैसे 7 दिन तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। यह एक ग्रुप है जो मैंने कल बोला हुआ था, जिनको सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही केयर फ्री बने रहना। जिनको सावधान होने की आवश्यकता है वो कौन कौन से लोग हैं ये मैं बता दूं आपको। जैसे डायबिटिक लोग हैं, इम्यूनिटी किसी वजह से बॉडी की कम है जिन लोगों में, 60 ईयर से ज़्यादा हैं, जिनको सांस के पहले की बीमारियां रही हैं, जिनको क्रॉनिक बीमारियां चलती रही हैं, जिनको लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स चलता रहा है, जिनको कई सिस्टम्स की बीमारियां हैं, जिनको HIV का इन्फेक्शन हो रखा है, जो ड्रग एब्यूज़र हैं, जिनको रेडियोथेरेपी हो रखी है या जिनकी कीमोथेरेपी हो रखी है या चल रही है, तो ये वल्नरेबल ग्रुप होता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो। ऑलमोस्ट हमने सारे वो कारण लगभग बता दिए जिस ग्रुप को थोड़ा अलर्ट में रहना होता है। और अगर खांसी जुकाम आपका 7 दिन से ज़्यादा खींचता चला जा रहा है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम आने लगी है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की
को जल्दी से हॉस्पिटल में दिखाना भी पड़ेगा। और डॉक्टर्स के साथ हमने कल ऑनरेबल ACS के साथ पूरे स्टेट पे ऑनलाइन मीटिंग भी की है, उसमें भी हमने ये लोगों को सुझाया है, क्योंकि इस वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वायरस तो वायरस है और सारे वायरस के बारे में हमको पता है कि कौन वायरस कैसा होता है, किस फैमिली का वायरस कैसे बिहेव करता है। तो ये जिस फैमिली का वायरस है वो उसमें बहुत ज़्यादा कोई खतरे का सिग्नल हमको अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या सर इसका बचाव का क्या उपाय करें, लोग कैसे एहतियातन रहे ताकि इस वायरस से बचा जा सके? क्या मास्क लगाना ज़रूरी है या फिर सैनिटाइज़र ज़रूरी है, या फिर कॉमन जगहों पे कैसे वो सेफ़ रहे, कैसे लोगों से इस तरह के इफ़ेक्टेड लोगों से कैसे बर्ताव करें, कैसे उनके साथ जुड़े घुले मिले? देखिए, अभी तो इसका कोई आउटब्रेक हुआ नहीं, कोई एपिडेमिक हुआ नहीं, तो इसके बचाव के लिए मैं अभी कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगा। लोग अननेसेसरी पैनिक होंगे और कोई आवश्यकता नहीं है। 1-2 केसेस बेंगलोर में निकल आए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस इतना खतरनाक है, आउटब्रेक हो गया जिसको हम एपिडेमिक कहते हैं। हाँ, फिर भी हेल्थ के लिए सबको कासस होना चाहिए। तो जैसा हमने बताया, जो रिस्क ग्रुप के लोग हैं या एबो 60 या 65 हैं, जिनमें कोमार्बिडिटीज़ हैं, जो मैंने भी कंडीशंस बताई, जो डायबिटिक हैं, जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कंप्रोमाइज्ड है, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो क्राउडेड प्लेसेस में अपना मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन रखें, 1 मीटर की दूरी बना के रखना हमेशा सेफ होता है। वो कॉमन कोल्ड के लिए भी सेफ है। हम जानते हैं ये एयर से इन्फेक्शन होता है, ये छींक से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, सांस के रास्ते जाता है, इसलिए इसमें सावधानी रखने के लिए उचित होगा जो रिस्क ग्रुप है वो थोड़ा सा सावधान रहे। और अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अभी से लेना है। सर, एक अंतिम सवाल है। हालांकि वायरस आया है और एक लोगों में डर का माहौल भी है और अस्पताल ने भी तैयारी की है, तो रिम्स के तरफ से क्या तैयारी है? क्या कुछ एक्स्ट्रा बेड या कुछ एक्स्ट्रा वार्ड या कुछ इस तरह का रखा गया है कि अगर इसका कुछ रूप बदलता है, जैसा कि कोरोना में भी देखा गया था कि वायरस आया लेकिन बाद में रूप बदला, तो उसके लिए क्या एहतियातन तैयारी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज हमने 50 किट, अभी इनिशियल स्टेज में 50 किट का ऑर्डर कर दिया था, तो जांच के लिए वो 50 किट तो आज पहुंच गई होगी या पहुंच रही होंगी। 500 किट का ऑर्डर हम जल्दी करने वाले हैं ताकि इसकी जांच हो सके। अभी हमारा जो डेंगू वार्ड है उसमें 6 बेड अभी हमने रखे हुए हैं, क्योंकि अभी कोई केस रिपोर्ट तो हुआ नहीं झारखंड से या बिहार से। और इसी तरह हमारे 35 बेड का मैंने अलग पूरा एक एरिया आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर आवश्यकता होती है तो उनको एक्टिवेट कर देंगे, पूरा वेंटिलेटर और मॉनिटर, और वो ऑलरेडी इक्विप्ड हैं, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई, गैस सप्लाई, सब कुछ है। HMP वायरस सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में, जैसा कि आंकड़ा है कि पहला केस सामने आया था, और उसके बाद अब इसे कहा जा रहा है कि चाइना में के कई प्रदेशों में ये वायरस फैला है। हालांकि इंडिया में इसके केस बहुत कम आए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से प्रिकॉशन के तौर पे ये वायरस को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है और प्रिकॉशन के तौर पर अस्पतालों में भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोई भी वायरस या बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण होता है और सबसे बड़ा जो निदान होता है वो होता है सावधानी रखना और जानकारी रखना। ये दोनों को अगर पालन किया जाए तो इस वायरस से भी बचाव किया जा सकता है और इस वायरस से भी निपटा जा सकता है। जैसा कि सर ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा डरने की और या पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी रखना है, आम लोग सावधान रहे ताकि इस वायरस के अलावा किसी भी तरह से की बीमारी से लड़ा जा सके और बचा जा सके। सहयोगी नबल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।